नगर परिषद ने कोई काम नहीं करा, गंदे पानी की समस्या लेके जाते तो कोई परवाह नहीं करते थे। आ जाते हैं उसके घर चले जाओ और ना कोई पानी पूछता, ना 4-4 घंटे बैठ के आ जाओ, कोई पानी की घुट्टी किसको नहीं पूछेगा। तो आप ने बदलाव किया और मेरे सामने श्यामलाल जी चुनाव जीते। बदलाव करने के बाद अब पूरी पब्लिक किसी कोने में जाके पूछ रही, इसलिए पछता रही है कि हमने किसको चुन दिया। वायरल वीडियो जो हुआ उसने इस वार्ड की हकीकत बताई, किस तरीके से जिस कैंडिडेट को जिताया उसने क्या वार्ड के लिए किया। जो पहले पार्षद आपने चुना था शाम देखो हमने चुना नहीं, हमने चुना काम किया नहीं किया काम। देखो जो समस्या मैं बता रही हूँ वो समस्या का समाधान आज तक ही नहीं हुआ। हम जी बहुत परेशान कर लिए। हमारा सड़क कितनी गंदी रहती है, सीवर कम से कम कितनी सालों से बंद है वो सीवर, आज तक वो पानी नहीं चलता है। ना ये सड़क बनवाई तो भी गंदी बनवाई। पूरा मोहल्ला साथ है, ना कोई सीवर ना सफाई, स्ट्रीट लाइट कौन बटन दवाई, जबकि कोई पार्षद नहीं है। कोई समस्या आई, किसी समस्या समाधान नहीं किया। इसलिए इस बात में चर्चा है कि ये देखना चाहते हैं कि श्यामलाल चौक हारे कितने वोटों से हारेगा। आज दोपहर को मेरे घर पे आ गए, कहते भैया दिखाओ कौन सी जगह है। भाई 4 साल से सो रहे थे, दिखा मैं तो थक गया था। लेके गए, वहाँ खड़े तो फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई इस फोटो का हम क्या करें? हम अगर 4 साल पहले ये पानी की समस्या नहीं होती तो आज ये पब्लिक इकट्ठी न होती। हमारे घर में तो पानी आता ही नहीं है। कभी पब्लिक घर गए, पानी की समस्या आई तो उनके पास टाइम नहीं, कभी सफाई की समस्या आई तो उनके पास टाइम नहीं, बस सीवर की समस्या आई तो टाइम नहीं। देखिए रेवाड़ी में है ना निकाय चुनाव का समर चला हुआ है और आज हम आपको वार्ड 10 से एक खबर दिखा रहे हैं, चुनावी खबर। और ये वार्ड क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे रेवाड़ी में और पूरे शहर वासियों की निगाह इस वार्ड पे टिकी हुई है, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले कहें कैमरा पर्सन से तमाम लोगों के चेहरे दिखा दे, होर्डिंग दिखा दे और ये मामला क्यों रोचक है, इस चुनाव पे निगाह क्यों टिकी हुई है। यहाँ पर एक पूर्व वाइस चेयरमैन भी चुनाव में लगे हुए हैं, उनको भाजपा ने उतारा है और यहाँ से पवन बटला जी चुनावी मैदान में, और इस वार्ड में 3 कैंडिडेट चुनाव में लड़ रहे हैं। लेकिन ये मामला क्यों रोचक है, एक लंबी कहानी है, वो भी हम बताएंगे आपको विस्तार से और बताएंगे क्यों शहर भर की निगाह इस वार्ड पर टिकी हुई है। और ये वार्ड अपने आप में एक अनूठा वार्ड है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले सीधा चलते हैं जो कैंडिडेट है पवन बटला जी। बटला जी जी, ये आपका वार्ड क्यों चर्चा का विषय है? आप चर्चा इसलिए है कि इस वार्ड में पहले 20 साल मैं पार्षद रहा, मेरी मिसेज भी, मैं भी रहा। इस बार पब्लिक का मूड था बदलाव करने का, पब्लिक ने बदलाव किया और मेरे सामने श्यामलाल जी चुनाव जीते। बदलाव करने के बाद अब पूरी पब्लिक किसी कोने में जाके पूछ रही, इसलिए पछता रही है कि हमने किसको चुन दिया। जिस शख्स ने ना कभी काम किया, कोई आया घर में तो कभी ये नहीं कहा कि बैठो, कोई समस्या आई किसी समस्या समाधान नहीं किया। इसलिए इस बात में चर्चा है कि ये देखना चाहते हैं कि श्यामलाल चौक हारे कितने वोटों से हारेगा। सुन लिया आपने, यहाँ जीत की लड़ाई नहीं हो रही है, ये हार की लड़ाई हो रही है। प्रतिद्वंदी हारेगा तो कितने वोटों से हारेगा, बड़े विस्तार से बता देते हैं। 2020 में जब चुनाव हुए थे तो इनको भाजपा ने टिकट दिया था और श्याम चुग निर्दलीय लड़े थे और भाजपा इस वार्ड से चुनाव हार गई थी। श्याम चुग चुनाव जीते थे और ये भी जैसा इन्होंने बताया पहले पार्षद रहे, इनके परिवार में बहुत पार्षदी रही है, खुद जो है वाइस चेयरमैन भी रहे हैं पहले। और अब उल्टा हो गया है, अब भाजपा को श्याम चुग ने टिकट दी है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए चुनाव रोचक है और ये रोचक इसलिए है कि वायरल वीडियो जो हुआ उसने इस वार्ड की हकीकत बताई, किस तरीके से जिस कैंडिडेट को जिताया उसने क्या वार्ड के लिए किया और वार्ड वालों का गुस्सा कहीं ना कहीं फूट पड़ा। और अब एक बार फिर पवन बटला के साथ तमाम लोग खड़े हो गए कि आप आइए मैदान में, पिछली बार जो हमसे गलती हुई उस गलती को दूर करना है। भाई ये तो सब उलट पुलट, कभी आप इधर कभी वो उधर, कभी वो उधर कभी आप इधर, ये सब क्या है? वायरल वीडियो आया आपका, कितना चर्चा में हुआ ये वायरल वीडियो प्लस था, वो सच्चाई थी उस वायरल वीडियो में जो आपके चैनल के माध्यम से चला था और पब्लिक सारी देख रही थी। पब्लिक देख कर अच्छी तरह कि क्या सच्चाई दिखाई आपने। सड़क 2-2.5 मिनट टूटी रही, कोई देखने नहीं आया। आपका वीडियो वायरल हुआ, हम भी एक्शन साहब के पास, तब ये काम हुआ। सड़क कब भी बनी है, वो भी उसमें लगा 1.5 फुट के करीब, अपना 1.5 फुट मिसाल चढ़, जबकि 4 से 5 फुट मिसाल चढ़ना चाहिए था। दोबारा गए उसके पास, अपने एक्शन साहब के पास, दोबारा फिर उन्हें भेजा, दोबारा ठेकेदार को भेजा। अभी तक देख लो सड़क का तुमको मिसाल चढ़ाएगा उसके ऊपर। 5 साल तो बड़े क्रूशल निकले रेवाड़ी के वाले लोगों के लिए। बड़ा भ्रष्टाचार का चेयरपर्सन कहती रही हमने बहुत विकास किया है, वाइस चेयरमैन कहता हमने विकास कराया। ये विकास की कौन सी दास्ता है? विकास तो कमेटी में जाके पूछो, 2 ही पार्षद थे ऐसे जो मशहूर थे, मैं नाम लेना चाहता हूँ उनका, मशहूर थे और वो दोनों इस टाइम हार रहे हैं, बुरी तरह हारेंगे। पब्लिक चाहती है मान सम्मान, सभी लोग चाहते हैं मान सम्मान।
कभी पब्लिक हर गए, पानी की समस्या आई तो उनके पास टाइम नहीं, कभी सफाई की समस्या आई तो उनके पास टाइम नहीं, बस सीवर की समस्या आई तो टाइम नहीं, बस टाइम है किसका, स्ट्रीट लाइट की समस्या तो टाइम नहीं। हमेशा कोई भी जाता फोन पे बात करते, ना कोई बात होती ना कुछ होती थी। आपके कार्यकाल में कभी जनता को समस्या हुई? पूछ लो किसी हमारे काल में रात को किसी 12 बजे फोन आया तो पवन बटला तैयार मिला वहां जाके, ये सारी पब्लिक खड़ी सारे है। ये वार्ड के 10 के लोगों ने आपको इसलिए बार बार जिताया, इसलिए जितवाया मेरे को। अब भी सच्चाई ये है, जब हम चुनाव उसका भी पिछले साल तक हमारा बंदी चुनाव लड़ने का, मैं ठीक है सारी बात है। जब देख पब्लिक घर आने लगे, सब लोग आने लगे, पूछ सारे खड़े, सारे अपने आप घर आने लगे, पवन यार ऐसे ऐसे समस्या है, पवन भाई ऐसी समस्या है। हमको वहाँ तो ना कोई पूछता है ना हमारी कदर है वहाँ पे कोई। आप चुनाव, हम चुनाव लड़वाएंगे। पहले मैं कहता था जब 3 चुनाव, हम कहते हमने चुनाव लड़ना है, पर अब पब्लिक ये कह रही है, हमारे वार्ड वाले किसी से पूछ लो, ये कहते हम चुनाव लड़ाएंगे। आप हम पब्लिक लड़वाएंगे चुनाव, मैं नहीं लिया। आपने, जनता ने चुनाव लड़ाया वार्ड 10 से, इसीलिए ये चुनाव बड़ा बेहद रोचक हो गया और किस तरीके से आर पार की यहाँ पे लड़ाई है। अब बता दीजिए, आपके वार्ड में पवन जी रहे, कभी कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। तो तुमने पिछली बार क्यों ऐसा किया कि पवन जी को हराया? हम पिछली बार भी पवन जी के साथ थे। अच्छा, ऐसे नहीं, ये नहीं कि हम नहीं थे, और वो जीत गया। ऐसे नहीं तो विकास हुआ उसके बाद? है उसके कोई विकास नहीं हुआ। मेरी गली में मैंने अपना सीवर भी जो है नहीं साफ करवाता था, कम से कम जो 6-7 हज़ार रुपया दिया है। जाटू आप अपनी जेब से लगाते? अपनी जेब से लगाए हैं। तो फिर और जाटू थाने से मैंने वाल्मीकि मंगवाया है। ये नगर परिषद क्या करते थे? ये कुछ भी नहीं करते थे। हाँ जी मैम करवा देंगे, हाँ जी हम करवा देंगे। नगर परिषद ने काम किया? नगर परिषद ने कोई काम नहीं करा। गंदे पानी की समस्या लेके जाते तो कोई परवाह नहीं करते थे। आज दोपहर को मेरे घर पे आ गए, कहते भैया दिखाओ कौन सी जगह है। भाई 4 साल से सो रहे थे, दिखा मैं तो थक गया था। लेके गए, वहाँ खड़े के फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई इस फोटो का हम क्या करें? हम अगर 4 साल पहले ये पानी की समस्या नहीं होती तो आज ये पब्लिक इकट्ठी ना होती। तो चेयरपर्सन को जो निष्कासित किया वो यही वजह है क्या? काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे? बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है, इसी कारण उनको निकासित किया गया है। हमारी गली में सीवर देख के गए, भाई आप नए नहीं बनवा सकते, उनको रिपेयरिंग तो करवा दो। रिपेयरिंग नहीं करवाई। हर तीसरे महीने हम उनको अपना पर्सनल बुलवा के सीवर सफाई करवाते हैं। गली वार्ड के तो बड़े जागरूक लोग हैं, वीडियो बना के वायरल किया, कितना वो वीडियो चला। वो उनको हमने भी पक्ष मांगा, उससे वाइस चेयरमैन से नहीं मिला। तो तमाम क्या चीजें लगती है आपको? उनको बेकाया गया था, भाई बटला जी ऐसे हैं, बटला जी ऐसे हैं। बेकावे में आके, सिर्फ उनके बेकावे में आके सारा वार्ड खराब हुआ है। ये वार्ड नहीं है, ये परिवार है, बटला जी का परिवार है। अब पिछली गलती तो नहीं दोहराओगे? बिल्कुल कोई नहीं दोहराएगा इसका। अब नहीं दोहराएंगे, पिछली गलती है। महिलाएं भी है, तमाम लोग हैं। भाई बता दीजिए आपके वार्ड में क्या प्रॉब्लम है? आप जो समस्या भैया ने बताई है वो सबसे मेन समस्या है। हमारे घर में तो पानी आता ही नहीं है। तो इसी वार्ड से आपने वाइस चेयरमैन बनाया, पार्षद देखो बनाया, वो देखो वाइस चेयरमैन बना। सबको पता था कि हमें बदलाव चाहिए। देखो उस टाइम एक हवा चली, कहते हैं ना हवा चलती है, हवा चली कि हमें बदलाव चाहिए। इस बार हम इनको नहीं बनाएंगे। लोगों को लगता था कि ये सुनते ही नहीं है। तो अब पवन बटला पे अब हाँ, पवन बटला सुनते ही नहीं है। अभी भी अगर कोई भी लेडीज़, हम खुद वहीं रहते हैं, कोई भी लेडीज़ अगर रात को भी खड़ी होती है ना दरवाजे के ऊपर, तो दरवाज़ा लॉक नहीं होता, गेट हमेशा खुला रहता है। आपका जो पहले पार्षद आपने चुना था शाम, देखो हमने चुना नहीं, हमने चुना, काम किया नहीं किया? काम देखो, जो समस्या मैं बता रही हूँ वो समस्या का समाधान आज तक ही नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये चीजें कहीं ना कहीं बता रही है। आप बताइए, आप इसी वार्ड में रहते हैं? हम जी बहुत परेशान कर लिए। हमारा सड़क कितनी गंदी रहती है, सीवर कम से कम कितनी सालों से बंद है वो सीवर। आज तक वो पानी यूं ही चलता रहा ना। ये सड़क बनवाई तो भी गंदी बनवाई, उनमें कोई पानी नहीं, निकास नहीं बनवाया। ये गुस्सा देखिए, चुनाव होता है तो गुस्सा एक वोटर का फूटता है और वोटर बताता है। हाँ जी, आप बता दीजिए। पिछली बार इलेक्शन किए गए एक चेंज के लिए, पर चेंज हुआ अच्छा या बुरा ये हमारी पूरी जनता जानती है। इसके लिए हमें किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना तो किसी के साइन हुए, ना ही किसी को घर में बुला के मान सम्मान दिया गया, बाहर से ही भगा दिया गया। और अगर हम बात करें लाइटों की तो पूरे वार्ड में सभी लाइटें बंद थी, जो कि हमारे जो वार्ड में पुराने वार्ड मेंबर थे श्री पवन बटला जी, उन्होंने इलेक्शन से पहले ये लाइटें चालू करवाई हैं। पर
पिछले जो हमारे पार्षद हैं मिस्टर श्याम चुग जी, उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई किसी भी चीज के लिए। आपको लगता है आप विश्वास के चक्कर में कपास खा गए, पिछली बार धोखे में रह गए? हाँ जी, पिछली बार सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया गया, चेंज। पर चेंज किस चीज से था, ये अब जनता को क्लियर हुआ कि चेंज उनको किस चीज के लिए दिया गया। और अब शायद हमारी जो जनता है वो ये पहचाने कि चेंज के चक्कर में उनका 5 साल खराब हो गए। और अभी भी मेरी लोगों से यही अपील है कि इस बार का अपना वोट सोच समझ के दीजिए। आप सोच समझ के दीजिए। सिलाई मशीन इनका चुनाव चिन्ह है। और जो गलतियां हुई है, जो वार्ड फट गया, उसको इस बार ये सिलाई करेंगे। आप बताइए भैया, आप क्यों इतने परेशान? सुभाष जैना जी, मैं शुक्रपुर मोहल्ला वार्ड 10 में पवन बटला जी के है। पिछले बार हमने साथ दिया तो पैसा बल पर वो जीत गया। अब इनके साथ हूँ, जी जान साथ है, पूरा मोहल्ला साथ है। ना कोई शिवर, ना सफाई, स्ट्रीट लाइट पवन बटला लगवाई, जबकि कोई पार्षद नहीं है। तो चुप को कहले टेलीफोन कर कोई सुनाई नहीं करता। इंसाफ ने लगवाई पवन बटला जी ने, क्या बुलाया स्ट्रीट लाइट के लिए। लोग हमें देख करके ये सड़कों पे आ गए, इतने लोग, ये गुस्सा है तुम लोगों का? सारा गुस्सा ही। और क्या भाई, कैमरा पर्सन से कहेंगे सर दिखा दे एक बार ये चौक, बिरादरी साथ है, पवन बटला साथ। ये चौक के विजुअल दिखा दे तमाम। ये देखिए, ये कार्यालय भी दिखा दे उनका, पवन बटला जी का, पवन बटला जी का कार्यालय भी दिखा दे, तमाम चीजें दिखा दे। भाई पवन बटला जी, आप एक बात बता दीजिए, जिस तरीके का ये गुस्सा लोगों में है पूर्व पार्षद को लेकर के, ये तो एक तरफा जो माहौल बना है, क्या लगता है? गुस्सा इतना जायज है। अब इनका बेटा, बताओ, आप बताओ पहले। एक मिनट सुनो। हाँ, इनका बेटा साइन करवाने गया, जिनके जेठ एक्सपायर हो गया था, यहीं रहते थे, हमारे घर के सामने रहते थे, खूब जानते थे। बोले मैं जानते नहीं, साइन नहीं करूँगा। एक भाई ने 3 व्हीलर बेचा, अपना एक्सपायर होकर बच्चे बेचना चाहते थे, बोले कि नॉमिनी का साइन करवाने, बिल्कुल बस कोई साइन नहीं करता। बच्चे आए, लेडीज ऐसी आई जैसे भाई वो बनवानी हो अपना, क्या नाम इसका, वासान रिपोर्ट करवाने के लिए। कोई शख्स एक भी बता दे, घर से रोक कर चला जाए वासन रिपोर्ट निकल, फिर हमने आप बताइए। और उसके घर में जाते ना तो पूछने के लिए पापा कहाँ है, भाई उसका बेटा ना लड़ने लग जाता है, गुस्से हो जाता है। मैं तो उस दिन कह दिया, मैंने कहा आपने खड़ा क्यों करा अपने बाप को, नीचे बिठा दे। फिर मेरा नाम वीना भल्ला है। इसी वार्ड में रहते हैं? इसी वार्ड में, हमारे आमने सामने रहते हैं। और 15 साल से जो हमारा काम कर रहे हैं, रात को आधी रात को हम चले जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। उसके घर चले जाओ, और ना कोई पानी पूछता, ना 4-4 घंटे बैठ के आ जाओ, कोई पानी की घुट्टी किसी को नहीं पूछेगा। तो आपने सुन लिया, ये वार्ड 10 का चुनाव क्यों रोचक होने वाला है। शहर की तमाम लोगों की निगाह लगी हुई है। यहाँ वार्ड जीतने से ज्यादा एक बार रड़क काटने का कहीं ना कहीं सिलसिला है। पूर्व पार्षद को बताया जाए किस तरीके से तुमने काम किया और वाइस चेयरमैन बन के आप बैठ गए। यहाँ का जो वीडियो वायरल हुआ, ये बहुत कुछ कह गया। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।